मेरे चैनल पे आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी विविध में इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का वैसे हमारा टॉपिक है प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत या फिर एक दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को प्रभावित करने वाली आपदाएं कौन सी हैं? भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, हिमखंडों का गिरना व वनाग्नि। ये ध्यान रखना है आपने। अब क्या है कि जो हमारा राज्य है वो संवेदनशील भूकंप जोन के हिसाब से 4 और 5 जोन में बांटा गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि 3 ऑप्शन में आपको जो जोन आते हैं वो दे देगा और एक जो नहीं आते हैं उसको दे देगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं आता है ना। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो जोन 4 में आता है देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। देहरादून, टिहरी, देखे देहरादून टिहरी एक साथ है ना। उत्तरकाशी अलग है, नैनीताल और उधम सिंह नगर ये एक तरफ है। अब अति संवेदनशील भूकंप जोन में आते हैं अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में आते हैं चमोली, रुद्रप्रयाग। देखिए चमोली रुद्रप्रयाग एक साथ है ना। पिथौरागढ़ चंपावत एक साथ है और अल्मोड़ा अलग से है। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि संवेदनशील भूकंप जोन 4 में आते हैं देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। और 5 में आते हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत। नेक्स्ट है, राज्य में भूकंप आने का कारण क्या है? प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, केंद्रीय मुख्य भ्रंश रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है वृहद व मध्य हिमालय के मध्य में से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है कौन से बांध से? टिहरी बांध की नीचे से। नेक्स्ट है, राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं चमोली और पिथौरागढ़। भूकंप मापी स्टेशन है देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा और चमोली में। नेक्स्ट है, राज्य को प्रभावित करने वाली आपदाएं भूस्खलन व बाढ़ हैं। राज्य में अति भूस्खलन के कारण है मानवीय हस्तक्षेप व बाढ़। नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण पर रोक लगाया गया है। कब से? 1 जुलाई 2013 से। देखिए जितने क्वेश्चन हैं हो सकता है कि आपने इसे चैप्टर वाइज पढ़ा हो, परीक्षा वाणी के विविध के थ्रू पढ़ा हो, पर ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि ना स्लिप हो जाते हैं। तो आपको ना इनको टच में रखना है, इनको रिवीजन करते ही रहना है। क्योंकि चाहे हम उत्तराखंड में कितना भी एडवांस पढ़ लें, करंट जो भी टॉपिक हैं उनको पढ़ लें, पर जो बेसिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर आता है। इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि जो ये परीक्षा वाणी विविध वाला पार्ट है वो आप ज़रूर तैयार करके रखें अपना। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेशों को बांटा गया है 25 सेक्टरों में। नेक्स्ट है, राज्य में एसडीआरएफ का गठन है 12 जुलाई 2013 को। राज्य में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति है जुलाई 2013। नेक्स्ट है, जो केदारनाथ आपदा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है ना। देखिए क्या होता है कि अगर आप ना किसी भी एग्ज़ाम को ऐसे लेके चलते हैं कि आपको उस एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी कम सीटें हैं, ज़्यादा सीटें हैं, पता नहीं आपका होगा कि नहीं होगा। पहली बात, अगर एग्ज़ाम कल ही होता है तो आप लोग अपने आप को ऐसा तैयार करें कि आप कल ही एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, है ना, आप निकल जाएं उस एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ है, पोस्ट की बात होती है ना कि जैसे कम पोस्ट है तो नहीं ना भरें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए ना अपने लिए। तो कम पोस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। बस आपको अपने अंदर क्षमता अच्छी रखनी है कि आपका कल ही कोई एग्ज़ाम करा है तो आप कल ही निकलने की कैपेबिलिटी रखो, है ना। फालतू चीज़ों में ध्यान मत दिया करो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो अपने आप के अंदर, है ना। रिवीजन करते रहो और जितना प्रैक्टिस सेट आप करते हो आपको अपनी कमियाँ पता चलती हैं, अपने कन्फ्यूज़न आपके दूर होते हैं। तो नेक्स्ट है, जो केदारनाथ आपदा है, राज्य इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन व बाढ़ 16-17 जून 2013 को आए। आपदा में हताहतों की संख्या 5700, आर्थिक क्षति हुई लगभग 13,000 करोड़ की। आपदा में प्रभावित क्षेत्र केदार व मंदाकिनी घाटी। प्रभावित जो गांव थे 4,200। प्रभावित जो मार्ग थे 40 मुख्य मार्ग, 501 संपर्क और 308 पैदल मार्ग प्रभावित हुए। फिर जब ये आपदा हुई ना तो मंदाकिनी की लंबाई में जो वृद्धि हुई 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई। सेना द्वारा चलाया गया राहत अभियान ऑपरेशन सूर्य होप इंपॉर्टेंट है आता है। गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट बंद रहे थे, मतलब मंदिर उनके धाम बंद रहे थे
गंगोत्री के 98 दिन और यमुनोत्री के 103 दिन। नेक्स्ट है केदारनाथ में पूजा बाधित रही थी 86 दिन तक। आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम बनाया था डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर। तो यहाँ तक तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैंने इसकी 50 क्वेश्चंस बनाने के लिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करी जो आपको मतलब एक नज़र में देखनी है। हो सकता है आपको अच्छे से समझ ये याद हो, पर एक रिवीजन कर लेना। नदी संगम पर नगर इंपॉर्टेंट है, आता है केशव प्रयाग में, अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पे। बद्रीनाथ, अलकनंदा व ऋषिगंगा सेकंड। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, पश्चिमी धौलीगंगा, नंद प्रयाग। देखिए जो प्रयागों का जो क्रम है ना, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, ऐसा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो विष्णु प्रयाग है अलकनंदा, पश्चिमी धौलीगंगा, नंद प्रयाग है अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग है अलकनंदा पिंडर, रुद्र प्रयाग है अलकनंदा मंदाकिनी। जो हेलंग तिरपणी, ये कुछ क्वेश्चन है इसमें नई परीक्षा वाणी में ऐड हुए हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। हेलंग तिरपणी जो नगर है, फिर संगम है अलकनंदा व खांडव गंगा के संगम पे है। शिवप्रयाग जो पौड़ी में है, अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पे। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। पेन खंडा ये जो चमोली में है, अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पे। पीपल कोटी चमोली, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पे। डूडी प्रयाग टेरी, अलकनंदा व डूडी नदी के संगम पे। ये कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। गोमुख, भागीरथी और आकाशगंगा। गंगोत्री, भागीरथी और केदारगंगा। देखिए गोमुख है आकाशगंगा और गंगोत्री है केदारगंगा, ये आप ध्यान रखना। लंका जो उत्तरकाशी में, भागीरथी और जानवी नदी के संगम पे। हर्षिल, भागीरथी और जलंधरी। थराली, भागीरथी और खीरगंगा। मुखवा, भागीरथी और हत्यारणी। देखिए मुखवा से आपको ध्यान आया, मुखवा से किसकी डोली निकलती है? गंगा माँ की डोली मुखवा से निकलती है ना। या फिर मुखवा जब मतलब गंगोत्री के लिए जाती है ना, मुखवा से जाती है, तो मुखवा को गंगा जी का मायका भी बोला जाता है ना। तो ये जो भी आपके जो संगम है ना, जो मैंने रिवर्स वाली वीडियो बनाई है उसमें आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको एक नज़र उसको देख लेना। उत्तरकाशी, भागीरथी और वरुणा नदी के। गणेश प्रयाग, भागीरथी और बिलगना। इंद्र प्रयाग, गंगा और नयार। सतपुली पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार जो कि पौड़ी में बहती है ना, दोनों सतपुली में कंबाइंड हो जाती है। ऋषिकेश, गंगा और चंद्रभागा। गमसाली ये पश्चिमी धौलीगंगा व गणेश गंगा के संगम पे। ऋषिगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा व ऋषिगंगा के संगम पे। तो ये हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छे से आप रिवीजन करिए, है ना, अपना सेल्फ टेस्ट लीजिए, आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि हमें बहुत सारा आता है ना, अपने आप को मठाधीश मत समझिए। ऐसा सोचिए कि हमको बहुत और भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़ वही होता है जो सब कुछ जानता है। तो आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है, अपना टेस्ट करते रहना है। रोज़ आप ऐसा सोचा कीजिए कि मेरे को 10 या 20 क्वेश्चन का एक सेट करना है ना। तो आपको ये चीज़ें रेगुलर अपनी हैबिट में रखनी है। तो आज का जो ये टॉपिक है आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।